हेलो साथियों, मैं विकास कुशवाहा रविकुल करियर पॉइंट झांसी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रचना एवं रचनाकारों की और आप इनको कैसे जल्दी से याद कर सकते हो, इस पर भी रिलेट कर कर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से हमें क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है तुलसीदास। देखिए, तुलसीदास जी को बचपन में क्या बुलाया जाता था, किस नाम से बुलाते थे? राम बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने उस समय क्या बोला, सबसे पहले जो शब्द था उन्होंने बोला राम। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्या बोला गया, राम बोला, नाम दे दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं उनकी रचनाओं पर। पहला दिया गया है श्री रामचरितमानस। ठीक, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा। अब हम इसको याद कैसे करें? देख, इनके बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इन्होंने क्या है, राम बोला, इनका नाम था बचपन का। तो हम इससे रिलेट करके आज हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। रामचरितमानस और राम बोला। यहां पर सबसे पहले राम आया। राम बोला किसका नाम था? तुलसीदास जी का। अब उन्होंने क्या लिख दी? रामचरितमानस। ठीक है, अब ये किस भाषा में लिखी हुई है? एक क्वेश्चन आता है आपका, तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में। अब आते हैं नेक्स्ट पर, विनय पत्रिका। देखिए, रामचरितमानस किसी ना किसी चीज पर तो लिखी गई है, तो हम इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रामचरितमानस किस पे लिखी गई है? विनय पत्रिका पर लिखी गई है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, रामलला न छऊ, राम सलाका, रामाज्ञा प्रश्न। यहां पर आपको बस एक कॉमन चीज मिल रही है, क्या है वो है राम। तो जहां पर भी देखिए राम आ गया, किसके द्वारा लिखी गई है? वो तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है ना। अब यहां पर दी गई है संकट मोचन। देखिए, हनुमान जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? संकट मोचन कहते हैं। अब संकट मोचन यानी कि हनुमान जी को हम कह सकते हैं, वो किसके समय में थे? राम जी के समय में थे। तो उन्होंने हनुमान जी का भी क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, अब आते हैं छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, छप्पे रामायण, कवित्र रामायण और एक और है बरवे रामायण। देखिए, अब आपको ये सारी याद नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इनके लास्ट में देखिए कॉमन क्या चीज मिल रही है? रामायण। देखिए, सबसे पहले रामायण लिखी गई। रामायण का जो रूपांतरण किया गया वो किस में किया गया? अब रामचरितमानस में लिख दी गई। ठीक है ना। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जहां भी छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, करखा रामायण ये सब आ जाए तो हाँ, किसके द्वारा ये सब लिखी गई हैं? ये सब लिखी गई तुलसीदास जी के द्वारा। अब आते हैं पार्वती मंगल और जानकी मंगल। देखिए, ये मैंने इस क्रम में अगर आप लोग लिखोगे तो जल्दी से याद भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करती हुई है। आते हैं हनुमान बाहु। देखिए, फिर आ गया, यहाँ पर क्या था उनका? एक नाम दूसरा रूप दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे नाम दे दिया गया हनुमान बाहु। अब हनुमान जी भी थे उस समय राम जी के साथ, तो आप इससे रिलेट करके पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कविता वाली, दोहा वाली, गीता वाली, कृष्ण गीता वाली। जहां पर भी देखिए वली आ गया, लास्ट में फिर वली, वली और वली। इन चारों में देखिए वली आ गया है। आप इससे याद कर सकते हो कि जहां भी वली आ जाए तो ये किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं। बस इनकी लास्ट जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है, वैराग्य संदीपनी। ठीक है ना। आप अगर रिलेट कर कर याद करोगे, पढ़ोगे एक से दो बार, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आप रट्टा मारोगे तो कहां तक रट्टा मार सकते हो? बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से दोबारा से मैं समझा देता हूं। देखिए, रामचरितमानस कहां से कैसे रिलेट करना है हमें? राम दिया गया है। ठीक है ना। अब रामचरितमानस को किसी ना किसी चीज पर लिखी गई होगी। किस पर लिखी गई है? विनय पत्रिका पर। अब फिर आए रामलला न छऊ, राम सलाका, रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है ना। इनके आगे क्या लिखा गया है? राम दिया गया है। तो राम से हम याद रख सकते हैं किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा। संकट मोचन इसी तरीके से, छंदावली, कुंडलिया, करखा, रोला। देखिए, ये इनके लास्ट में क्या है? रामायण शब्द दिया गया है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है ना। मंगल, आप मंगल से ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। मंगलवार को किसका दिन होता है? हनुमान जी का, यानी कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं मंगलवार के दिन। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है।
अब आते हैं कविता वाली, दोहा वाली, गीता वाली, कृष्ण गीता वाली। जहां पर भी आपको ये वाली दिख जाए तो किसकी रचनाएं होंगी? ये सब होगी तुलसीदास जी की रचनाएं, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, क्या दिया गया? कबीरदास। देखिए कबीरदास से पहले अगर मैं बात करूं तुलसीदास जी की भाषा कौन सी थी? तुलसीदास जी की भाषा थी ब्रज भाषा और अवधी भाषा। देखिए अवधी भाषा में क्या दिया गया है? श्री रामचरितमानस लिखी गई है। अब आप कहो ब्रज भाषा में कौन कौन सी थी? तो ब्रज भाषा की 3 है, गीता वाली और कविता वाली। ये नहीं थी, गीता वाली और कविता वाली जो है वो ब्रज भाषा में है, और विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कबीरदास जी की। देखिए कबीरदास जी जो है इनकी भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी और पंचमेल, ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? इनकी प्रमुख 3 या 4 ही हैं और ज्यादा नहीं है। आप इनको कैसे याद रख सकते हो? साखी, शबद, रमैनी, एक क्रम दिया गया है, साखी, शबद, रमैनी और बीजक। आप 2 से 3 बार बस इसको क्या करना, पढ़ना है और आपको आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंददास की। नंददास की रचनाएं देखिए, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका रसमंजरी, रूपमंजरी, विरह मंजरी और अनेकांत मंजरी, बस यही रुक जाइए। आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या? मंजरी, मंजरी यहां भी और यहां भी। जहां पर भी देखिए मंजरी आ जाए, मंजरी शब्द आ जाए, किसकी रचनाएं हो जाएंगी? नंददास जी की रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। और लास्ट उनकी बची हुई है सुदामा चरित। बस ये आपको याद रखनी है कि किसके द्वारा लिखी गई है, ये सब नंददास जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सूरदास जी की। देखिए सूरदास जन्म से ही किताबों में पढ़ा गया है कि जन्म से ही वे क्या थे? अंधे थे, लेकिन इस पर क्या है? विवाद है। कुछ लोग, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये नहीं थे अंधे, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना क्या है कि ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। देखिए सूरदास, अब हम अगर इसको सूर को देखें, दास हटा दिया मैंने, क्या देगा? सूर। अब सूर से आपको कितनी मिल रही है याद करने के लिए? सूर सागर, सूर सरावली और सूर पचीसी। यानी कि मैं कह सकता हूं जहां पर भी सूर आ जाए तो आप पहचान सकते हो आराम से कि किसकी रचनाएं हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अब आते हैं साहित्य लहरी। बचपन में हम कैसे याद करते थे? बस हमें 3 ही ज्यादा पढ़ाई जाती थी, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। लेकिन अब क्या है? कंपटीशन है, तो ये इतनी सरल तो देंगे नहीं, क्या देंगे? थोड़ी कठिन। अब बात करते हैं भ्रमर गीत। ये भी किसकी द्वारा लिखी गई है? सूरदास जी की। पद संग्रह, प्राण प्यारी, गोवर्धन गीत। देखिए लीला लीला जहां भी आ जाए, एक ये कॉमन मिल गई, तो वह किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। तो दोस्तों ये थी अपनी रचनाएं, और इसी तरीके से अगर आप लोग और चाहते हो कि और भी रचनाएं इसी तरीके से आप रिलेट करके याद कर सको, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।